हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्य योजना की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ यहाँ पे इतिहास विषय की पाठ्य योजना कक्षा 8 के लिए, और प्रकरण होगा कंपनी की सर्वोच्चता। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को अगर आज की वीडियो देखने के बाद अगर लाभ मिलता है, इस वीडियो से हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ तो उसके बारे में आपको बिल्कुल फ्री में पता चलता रहे। तो देर नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको लिखना होता है दैनिक पाठ्य योजना संख्या या फिर पाठ्य योजना संख्या, जो भी आपके कॉलेज वाले कहते हैं उसको लिखिएगा। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। कक्षा 8वीं है, विषय है यहाँ पे इतिहास का। अगर वैसे का बात करेंगे तो सामाजिक विज्ञान का आज का विषय है, उप विषय है इतिहास का। दिनांक लिखना है, जिससे ये पता चलता है किस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कालांश लिखना है। कालांश में ही काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। कालांश का मतलब होता है पीरियड की नंबरिंग करनी होती है। जैसे पहले पीरियड में गए तो 1 लिख दीजिए, दूसरे पीरियड में गए तो 2 लिख दीजिए, तीसरे पीरियड में गए तो 3 लिख दीजिए। बस पीरियड की नंबरिंग लिखनी होती है। और कालांश को ही चक्र कहते हैं। कालांश कहीं कहीं पे लिखा होता है, कहीं कहीं पे चक्र लिखवाते हैं कॉलेज वाले, तो दोनों चीज़ें सेम होती हैं। समय अवधि 30 मिनट का है, और प्रकरण मैं पहले बता चुका हूँ कंपनी की सर्वोच्चता। अब इसके बाद आपका आता है यहाँ पे शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य में आपका विशिष्ट उद्देश्य भी इसी को कहते हैं, शिक्षण उद्देश्य भी इसी को कहते हैं। इसमें आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक है कंपनी की सर्वोच्चता, तो कंपनी की सर्वोच्चता टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के ज्ञान का विकास करना चाहते हैं, उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो इसमें देखिए, एक तरफ लिखिए आप शिक्षण उद्देश्य या फिर विशिष्ट उद्देश्य, दूसरी तरफ लिखिए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी कि क्या आप अपेक्षा करते हैं बच्चों में क्या व्यवहार परिवर्तन होगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक। विद्यार्थी कंपनी की सर्वोच्चता से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी कंपनी की सर्वोच्चता से संबंधित तथ्यों का पुनः प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है अवबोधात्मक। विद्यार्थी कंपनी की सर्वोच्चता से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी कंपनी की सर्वोच्चता से संबंधित तथ्यों को विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझ सकेंगे। तीसरा हेडिंग है यहाँ पे ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी कंपनी की सर्वोच्चता से संबंधित तथ्यों का समीकरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी कंपनी की सर्वोच्चता से संबंधित तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है यहाँ पे, चौथा हेडिंग देखिए कौशल। विद्यार्थी कंपनी की सर्वोच्चता से संबंधित विभिन्न तथ्यों का यहाँ पे साड़ियन कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी कंपनी की सर्वोच्चता से संबंधित विभिन्न तथ्यों का चार्ट बना सकेंगे। पांचवा हेडिंग है अभिरुचि। विद्यार्थी कंपनी की सर्वोच्चता से संबंधित तथ्यों के अध्ययन में रुचि पैदा कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी कंपनी की सर्वोच्चता से संबंधित घटनाओं पर विचार विमर्श प्रस्तुत कर सकेंगे। छठवां हेडिंग है यहाँ पे, छठवां पॉइंट विद्यार्थी कंपनी की अभिवृत्ति। इसमें लिखना है विद्यार्थी कंपनी की सर्वोच्चता से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है विद्यार्थी कंपनी की सर्वोच्चता से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना विकसित कर सकेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत जिन भी सामग्रियों की आप सहायता शिक्षण कार्य के लिए लेते हैं, 30 मिनट की क्लास हो चाहे 40 मिनट की क्लास हो, उसके बीच में जो भी चीज़ यूज करते हैं शिक्षण कार्य के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। तो देखिए लिखा गया लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षोपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखा गया विद्यार्थी कंपनी की सर्वोच्चता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आपका लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है, जिसको कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न को यहाँ पे 2 कॉलम में डिवाइड किया गया, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं। लड़की है तो छात्र अध्यापक क्रिया की जगह छात्र अध्यापिका क्रिया हो जाएगा, बस इतना अंतर होगा। इसमें बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे। जैसे पहला प्रश्न पूछे उसका आंसर आया, फिर उससे दूसरा प्रश्न बनाएंगे, उसका आंसर आएगा, उससे तीसरा प्रश्न बनाएंगे। इस तरीके से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। पहला प्रश्न है आज़ादी से पूर्व भारत में किसका शासन था? बच्चे बोलेंगे अंग्रेजों का। दूसरा प्रश्न है अंग्रेज भारत में सर्वप्रथम किस रूप में आए थे? बच्चे बोलेंगे व्यापारी के रूप में। तीसरा प्रश्न है अंग्रेजों ने भारत में व्यापार के लिए किस कंपनी की स्थापना की थी? बच्चे बोलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की। चौथा प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की विभिन्न युद्धों में विजय के बाद कंपनी कैसी सत्ता बन गई? तो बच्चे बोलेंगे सर्वोच्च सत्ता बन गई। और पांचवा प्रश्न है कंपनी की सर्वोच्चता के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो समस्यात्मक प्रश्न जैसे होता है, आपको अपना उद्देश्य कथन हेडिंग यहाँ पे बोलना होता है बच्चों के सामने, और क्लास में इस तरीके से लिखना होता है फाइल में। तो यहाँ पे आपको बेसिकली आपको अपना टॉपिक, यानी कि आप जो चैप्टर पढ़ाने वाले वो चैप्टर बच्चों को बताना होता है कि कौन सा चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं उनको। तो यहाँ पे देखिए बताया गया बच्चों, आज हम कंपनी की सर्वोच्चता के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब इस चीज़ को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग डालिए प्रस्तुतिकरण। इसको 5 कॉलम में डिवाइड कीजिए। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि और प्रविधि, श्यामपट सार। पहला शिक्षण बिंदु है सर्वोच्चता की नीति। विकासात्मक प्रश्न है मराठों पर किसके साथ युद्ध हुआ? मराठों का किसके साथ युद्ध हुआ? तो बच्चे बोलेंगे कंपनी के साथ।
दूसरा प्रश्न है कंपनी ने कौन सी नई नीति शुरू की, बच्चे बोलेंगे सर्वोच्चता की नीति। प्रश्नोत्तर यहाँ पे प्रविधि लिखिएगा, या विधि नहीं होती, प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है, तो याद रखिएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। ठीक, आप इसके बारे में व्याख्या करिए जब बच्चे नहीं बता पाएंगे। यहाँ पे तीसरे प्रश्न का उत्तर, सर्वोच्चता की नीति के बारे में क्या जानते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे, तो छात्राध्यापक कथन उसके बारे में बताएंगे। 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग यहाँ पे 1813 से लेकर 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व से सर्वोच्चता की एक नई नीति का शुरुआत की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों के से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार उसके पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीति में दिखाई देती रही। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। व्याख्यान विधि लिख दीजिए, और श्यामपट पे जो आपने अभी व्याख्या दिया ना, उसमें से सारे पॉइंट नहीं लिखना होता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिखिए। तो यहाँ पे देखिए श्यामपट पे लिखा गया है, लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में सर्वोच्चता की नई नीति शुरू की गई। कंपनी की सत्ता सर्वोच्चता से सर्वोच्च है, वह भारतीय राज्य से ऊपर है, ये मानते थे वो लोग। बहुत प्रश्न है यहाँ पे, देखिए बहुत प्रश्न में पहला यहाँ पे प्रश्न है, कंपनी ने सर्वोच्चता की नीति किसके नेतृत्व में शुरू की, बच्चे बोलेंगे लॉर्ड हेस्टिंग के। दूसरा प्रश्न, लॉर्ड हेस्टिंग भारत का गवर्नर कब था, बच्चे बोलेंगे 1823 में बना। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिए। दूसरा शिक्षण बिंदु, सर्वोच्चता नीति का विरोध। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। विकासात्मक प्रश्न यहाँ पे देखिए, पहला, कंपनी का भारत में प्रथम गवर्नर कौन था, बच्चे बोलेंगे लॉर्ड हेस्टिंग। दूसरा है, लॉर्ड हेस्टिंग ने कौन सी नीति शुरू की, बच्चे बोलेंगे सर्वोच्चता की नीति। प्रश्नोत्तर तीसरा प्रश्न है, सर्वोच्चता की नीति का विरोध किस प्रकार हुआ, तो ये बच्चे नहीं बता पाएंगे। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिए, इसके बारे में छात्राध्यापक कथन व्याख्या करिए। सत्ता की सर्वोच्चता की नीति की प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेजों ने कित्तूर कर्नाटक में के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। विद्यार्थी वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ये व्याख्यान विधि थी, व्याख्यान विधि लिख दीजिए। श्यामपट पर जो भी आपने व्याख्या किया है उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे उठा के यहाँ पे लिख सकते हैं। वीडियो रोक के इसको देख के लिख लीजिएगा। अब इसके बाद आता है बोध प्रश्न। इसमें देखिए पहला बोध प्रश्न है, कित्तूर की रानी का क्या नाम था, बच्चे बोलेंगे रानी चेन्नम्मा। दूसरा प्रश्न है, रानी चेन्नम्मा की मृत्यु कब हुई, बच्चे बोलेंगे 1829 ईस्वी में। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिए। तीसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट करिए। पंजाब का अधिग्रहण। विकासात्मक प्रश्न है, मराठे कहाँ के शासक थे, बच्चे बोलेंगे पंजाब के। दूसरा प्रश्न, पंजाब का अधिग्रहण किसने कर लिया था, बच्चे बोलेंगे अंग्रेजों ने। तीसरा प्रश्न, अंग्रेजों ने पंजाब का अधिग्रहण कैसे किया, निरुत्तर है, बच्चे नहीं बता पाएंगे। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिए। अब यहाँ पे इसकी व्याख्या करेंगे। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम में से भारत की ओर को भी अपनी चपेट में ना ले ले। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर दिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। यहाँ पे देखिए विद्यार्थी वाले कॉलम में सेम चीज़ें लिखी गई हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। व्याख्यान विधि लिख दीजिए और श्यामपट पे जो भी आपने इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे उठा के लिख देना है इसको, ठीक है। अब आता है बोध प्रश्न। ईस्ट इंडिया कंपनी किसके प्रभाव से डरी हुई थी, बच्चे बोलेंगे रूस के। दूसरा प्रश्न है, पंजाब में किसका शासन चल रहा था, बच्चे बोलेंगे महाराजा रणजीत सिंह का। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिए। अब यहाँ पे प्रस्तुतिकरण आपका समाप्त होता है। अब आपका आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए यहाँ पे पहला है ऑप्शनल क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। लॉर्ड हेस्टिंग भारत का गवर्नर कब बना, तो 1813 में बना था। दूसरा प्रश्न, कंपनी की क्षेत्रीय विस्तार की नीति डैश 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 नीति पर चल रही थी, तो यहाँ पे आक्रामक चल रही थी। तीसरा प्रश्न, कित्तूर कर्नाटक राज्य में स्थित है, सही है या गलत, तो बिल्कुल सही है। अंग्रेजों ने सिंध पर कब्जा कर लिया। चौथा प्रश्न यहाँ पे था। पांचवा प्रश्न है, रानी चेन्नम्मा ने किस नीति के खिलाफ आंदोलन किया। और लास्ट में हेडिंग आता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया, सर्वोच्चता की नीति क्या थी, इसका विरोध किसने किया।
पर्यवेक्षक टिप्पणी करेगा यहाँ पे, जो आपने पढ़ा है उसमें से कुछ कमियाँ होंगी, कुछ अच्छाइयाँ होंगी तो उसको यहाँ पे लिखेगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की इस वीडियो से लाभ जरूर मिला होगा। अगर लाभ मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।